हेलो एवरीवन। नए लेक्चर में जाने से पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था उसको हम एक बार देख लेते हैं। हमने देखा था सबसे पहले कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो फंक्शन को सेटिस्फाई करने होंगे फूरियर सीरीज को एग्जिस्ट करने के लिए, जिसको हमने बोला था डिरिचलेट कंडीशन। नेक्स्ट हमने देखा था कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है, उसका ग्राफ कैसे दिखाई पड़ता है, और उसके बाद हमने एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है उसकी फूरियर सीरीज को कैसे फाइंड करना है, इस केस को समझा। फिर हमने दो एग्जाम्पल लिया। पहले में एक ऐसा फंक्शन जिसका एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था, और नेक्स्ट एक ऐसा फंक्शन जिसके पास दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था। इन दोनों फंक्शन की फूरियर सीरीज को हमने फाइंड आउट किया। आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो है चेंज ऑफ इंटरवल। मतलब कि पिछले दो लेक्चर में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया सारे ही केस में इंटरवल हमारा अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई के फॉर्म का था। मतलब या तो इंटरवल माइनस पाई से पाई, अल्फा को माइनस पाई करने पे ये मिलता है, अल्फा को अगर 0 लेंगे तो इंटरवल 0 to 2 पाई मिलता है। तो यही दो इंटरवल्स में फंक्शन डिफाइंड हुआ करते थे। अब हमारे पास एक जनरलाइज्ड इंटरवल हम लेते हैं अल्फा से अल्फा प्लस 2c, जहाँ पे c कुछ भी हो सकता है। c को अगर पाई लेंगे तो हमारा पिछले वाला जो भी केसेस थे वो मिल जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास फूरियर सीरीज फंक्शन का कैसे शो किया जाएगा, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। मेरा ये सजेशन होगा कि पूरे फूरियर सीरीज में आप बस एक ही फॉर्मूले को याद रखें, वो इस फॉर्मूले को, क्योंकि यहाँ पे अगर हम c को पाई पुट कर देंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल होगा, हमें मिलेगा cos nx। सिमिलरली यहाँ पर sin nx, जो कि हमारा पिछले दो लेक्चर में यही फॉर्मूला था, an cos nx bn sin nx। कहाँ से मिलता है? यहीं से, c को पाई पुट करने पे। तो अगर हम केवल एक फॉर्मूले को याद रखेंगे तो हमारा काम हर केस में चल जाएगा, या इंटरवल पाई के टर्म्स में हो या ना हो। जब पाई के टर्म्स में होगा तो c को पाई पुट कर देंगे, अगर नहीं है तो c को एज इट इज हम रखेंगे। अब यहाँ पे a0, an और bn का फॉर्मूला हमारे पास ये दे रखा है। यहाँ पे पिछले केस में जैसे हमने देखा था कि अल्फा को 0 रख रहे थे तो इंटरवल 0 से 2 पाई मिल रहा था, अल्फा को माइनस पाई पुट कर रहे थे तो इंटरवल माइनस पाई से पाई मिल रहा था। उसी तरीके से अगर हम अल्फा को 0 पुट करते हैं इस इंटरवल में तो हमारे पास इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 से 2c, और अल्फा को अगर हम माइनस c लेकर के चलेंगे तो इंटरवल हमारे पास माइनस c से c। मतलब कि अब हमारे पास जो इंटरवल होगा या तो 0 से 2c के फॉर्म में होगा या तो माइनस c से c के फॉर्म में होगा। इसको हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है e रेज़ टू माइनस x, इसका फूरियर सीरीज फाइंड करना है इन द इंटरवल माइनस l टू l। आप देख सकते हैं पाई के टर्म्स में हमारा इंटरवल नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास फूरियर सीरीज का फॉर्मूला ये होगा। अब हमें a0 फाइंड करना है, उससे पहले हम c फाइंड कर लेते हैं कि इस केस में c क्या होगा। तो हमेशा इस इंटरवल से हम कंपेयर करेंगे अल्फा से अल्फा प्लस 2c, क्योंकि जनरल इंटरवल हमारा यही है और ये हमें क्या दे रखा है, माइनस l टू l। तो यहाँ से अगर हम कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे तो यहाँ अल्फा है और यहाँ पे माइनस l है, मतलब अल्फा इक्वल्स टू माइनस l और अल्फा प्लस 2c इक्वल टू l। अल्फा माइनस l यहाँ पे हम पुट कर दें तो हमें c की वैल्यू क्या मिलती है, l। अब हमें c पता चल गया। तो अब a0 का फॉर्मूला क्या है, 1/c माइनस l टू l f ऑफ x dx। c हमारे पास l है तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। अब e रेज़ टू माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू माइनस x डिवाइडेड बाई माइनस 1 लिमिट माइनस l टू l। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हमें पुट कर, हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो ये जो एक्सप्रेशन है e रेज़ टू l माइनस e रेज़ टू माइनस l डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल हो जाता है हाइपरबोलिक साइन। तो ये हो जाए, यहाँ पर l है तो इसको हम लिखते हैं हाइपरबोलिक साइन l, और ये 2/l एज इट इज। तो ये हो गया हमारे पास a0 की वैल्यू। नेक्स्ट हमें an फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है
और c की वैल्यू है हमारे पास l, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। नाउ जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में आता है तो उसके लिए हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज करना होता है। e रेज़ टू ax कोसाइन bx अगर है हमारे पास इंटीग्रल इस फॉर्म का, तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अब हमें क्या करना है, इसको अगर हम कंपेयर करें इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे देखेंगे e रेज़ टू ax है, यहाँ पे e रेज़ टू माइनस x है, मतलब x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1, यहाँ पे a, तो a क्या हो जाएगा -1। सिमिलरली cos के अंदर देखेंगे x का कोएफिशिएंट है b, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है n पाई बाई l, तो वो हो जाएगा b। इस तरीके से a और b हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट हम इस फॉर्मूले में a और b के जगह पे बस पुट करना है, तो हम पुट करेंगे और हमारे पास लिमिट है -l टू l। अब 1/l और ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये n पाई बाई l का होल स्क्वायर, इस कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले लेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्या बचेगा, अंदर के जो भी टर्म्स होंगे उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, तो एक बार x की जगह पे l, तो हमें ये मिलेगा e रेज़ टू माइनस l, और यहाँ पे x की जगह पे जब l पुट करेंगे तो हमें l से l कैंसिल होगा, मिलेगा cos n पाई। cos n पाई क्या होता है -1 रेज़ टू। सिमिलरली यहाँ पे मिलेगा sin n पाई, sin n पाई 0 होता है तो हमने 0 लिखा। नेक्स्ट लोअर लिमिट मतलब x के जगह पे -l पुट करेंगे तो सेम वे से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला an का। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब ये -1 रेज़ टू n प्लस 1 कहाँ से आ रहा है, तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए -1 टाइम्स -1 रेज़ टू n था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे n, तो वो वहाँ से हमें n प्लस 1 मिल पा रहा है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, अगर -1 रेज़ टू n प्लस 1 को हमने बाहर लिया तो अंदर हमारे पास बचेगा e रेज़ टू माइनस l माइनस e रेज़ टू l। फर्दर हमें ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखने की जरूरत है, हाइपरबोलिक साइन और हाइपरबोलिक कोसाइन का। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन l। तो हमें यहाँ से an की वैल्यू मिली 2l माइनस 1 रेज़ टू n हाइपरबोलिक साइन l डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। आप पूछेंगे यहाँ n प्लस 1 था, यहाँ पे n क्या हो गया, तो एक -1 हमने अंदर शिफ्ट कर, इसीलिए आप इन दोनों में देख सकते हैं या e रेज़ टू माइनस l पहले था, यहाँ पे e रेज़ टू l पहले, तो एक -1 हमने अंदर शिफ्ट किया हुआ है। अब हमें an मिल चुका है। सिमिलरली विल ट्राई टू फाइंड bn। अब bn के केस में क्या है, एक्सपोनेंशियल के साथ साइन का टर्म आया तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। कंपेयर करके a और b हम निकाल सकते हैं, -1 और b n पाई बाई l, सिमिलर जो कि हमने पीछे किया। अब इस फॉर्मूले में हम a और b को पुट करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब हमें क्या करना है, ये कांस्टेंट इसको हमने बाहर रखा। अब एक बार x के जगह पे l पुट करेंगे टू गेट द अपर लिमिट, तो ये हमारे पास अपर लिमिट माइनस x के जगह पे -l पुट करेंगे तो लोअर लिमिट मिल जाएगा। अगेन साइन n पाई 0 होगा, cos n पाई -1 रेज़ टू n होगा, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, हम यहाँ तक मिलेगा हमें आंसर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हमने किया, इसको एडजस्ट कर लेंगे तो ये फिर से एक्सप्रेशन किसका हो गया, हाइपरबोलिक साइन l का। तो इस तरीके से हमें a0 मिला, an मिला, bn मिला। तो फोरियर सीरीज अगर e रेज़ टू माइनस x हमें देखना है इन द इंटरवल -l टू l, तो हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिले। हमने यहाँ पे a0 पुट किया, an पुट किया और bn पुट किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन डिफाइंड है इन द इंटरवल 0 to 3। अब इस केस में c कैसे फाइंड करना है, सबसे पहला काम हमारा वो है। तो हमारे पास जनरल इंटरवल होता है अल्फा से l प्लस 2। हमेशा हम इसी से कंपेयर करेंगे।
तो इस केस में अल्फा क्या आएगा, कंपेयर अगर करेंगे तो 0, और अल्फा प्लस 2c क्या आएगा 3। तो अल्फा 0, अल्फा प्लस 2c 3, तो अल्फा को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 2c इक्वल्स टू 3, जहाँ से c की वैल्यू मिलेगी 3/2। अब हमें पता है दिस इज आवर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द फूरियर सीरीज। a0 की वैल्यू पता है हमें 1/c, अल्फा से अल्फा प्लस 2c, मतलब इंटरवल दे रखा है 0 से 3, 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब c हमें मिला हुआ है 3/2, तो ये 1/c क्या हो जाएगा 2/3, और x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का x3/3, लिमिट पुट कर देंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें a0 मिलेगा इक्वल टू 0। नेक्स्ट an फाइंड करेंगे, एक्सप्रेशन हमें पता है c की वैल्यू है 3/2, तो 1/c 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमें अप्लाई करना, तो ये हमारे पास हो जाएगा u और cos होना हो जाएगा v बाय दिस हाईलाइट रूल। तो u और v हमें पता चल गया। और हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट को एक सिंगल लाइन में करने का ट्रिक कैसे करते हैं। तो 2/3 एज इट इज हमने लिखा, फिर फर्स्ट फंक्शन, u को फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, v को सेकंड। हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x, और ये जो मिला हुआ नेक्स्ट वाला ये पूरा टर्म, इसका इंटीग्रेशन वो मिले, और अल्टरनेट प्लस माइनस में यहाँ प्लस यहाँ माइनस फिर प्लस, फिर 2 माइनस 2x का डेरिवेटिव तो -2, और ये जो टर्म मिला इस पूरे का इंटीग्रेशन तो हमें ये मिलेगा लिमिट 0 to 3। हम उसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट दिस टर्म। यहाँ से हमें मिलता है द वैल्यू ऑफ an which is -9/π²n²। यहाँ पे हमने बस सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है। इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हमें bn का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो bn की वैल्यू हमें पता है, अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ c, फिर से हमारे पास दो प्रोडक्ट आ गया फंक्शन का, यहाँ पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन मतलब u, और ये साइन वाला जो होगा ये हमारा सेकंड फंक्शन मतलब ये v। फिर से हम वही रूल लगाएंगे, हाईलाइट रूल, और इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव, ये पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर प्लस हो गया यहाँ, फिर माइनस, फिर प्लस ये फंक्शन का डेरिवेटिव और ये पूरे फंक्शन का इंटीग्रल, फिर लिमिट पुट कर देंगे 0 to 3। अब फिर से हमें bn सिंप्लीफाई इसको करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर, वहां से bn मिलेगा 3/n²। अब हमें a0 मिल चुका है, n मिल चुका है, bn मिल चुका है, तो वहां से हम फूरियर सीरीज को फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a0, an, bn। a0 0 था, इसकी वजह से हमें केवल an और bn वाले टर्म ही मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 से 2, और सेकंड वाले का भी इंटरवल है 0 से 2। फर्स्ट वाले में हमें इंटीग्रल को बस स्प्लिट करना है, नथिंग एल्स वी हैव टू डू। तो आज हमने क्या पढ़ा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पहला तो हमने देखा कि इस केस में जो हमारा फंक्शन होगा इस तरीके के इंटरवल में डिफाइंड होगा, 0 से 2c होगा या तो -c से c होगा। तो वहाँ से जो भी इंटरवल दे रखा है क्वेश्चन में, वहाँ से हम c वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम एक्सप्रेशन में c की वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद हमने इस फंक्शन को लिया -l to l में, इसके फूरियर सीरीज को फाइंड किया। इस क्वेश्चन को करने दौरान हमने दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को एनकाउंटर किया। फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल के साथ में ट्रिग्नोमेट्री का अगर आता है तो इंटीग्रल के लिए ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, और हाइपरबोलिक साइन और हाइपरबोलिक कोसाइन की वैल्यू को हम याद रखेंगे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए।
नेक्स्ट हमने 2x माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन को लिया इन द इंटरवल 0 to 3 और यहाँ पे हमने c की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है उसको देखा. So this is what we did today. Hope you understood the lecture, the concept as well as the example. If you have any doubt, do ask in the comment section. Thank you for your time.